जैसे ही क्या होता है कि एग्जाम लेवल सरल जैसे हो जाता है तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि पता नहीं यार ये लोग दोबारा से वैसे पेपर देते जाएंगे और हम जो जितने भी नोट्स मार्केट में चल रहे हैं उन सबको पढ़ लेंगे और हमारी पार पड़ जाएगी, है ना। मैं भी 2012 से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, 12 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसी चीजें हम भी बताना चाहेंगे बच्चों को ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए और उनको वहां से सवाल मिल जाए। हमारा टारगेट हमेशा एक तैयारी करने वाले बच्चे का यही होना चाहिए कि उसको बस ऐसी चीजें बता दी जाए जहां से सवाल मिल जाए। हमें पीएचडी नहीं कर सकते, हम उस 300 पेज की किताब को हम केवल भक्ति आंदोलन में नहीं पढ़ सकते। इसलिए आरपीएससी का डायरेक्ट रूप से कहना होता है कि हम पूछेंगे यहां से मूल किताबों से। और मूल किताब क्या होती है ये आपके सामने है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड देके आएगा, सेकंड ग्रेड देके आएगा, पीएसआई का देके आएगा। और आपको मैं बता दूं, ये हमारा राजस्थान करके पुस्तक आती है, ये 8वीं की है साहब, और उसके बाद में ये 9वीं की आती है। और ये आपके हुकमचंद जैन और नारायण माली साहब जो होते हैं, ये उनकी किताब आती है। और इससे मैं जितने भी सवाल देख पा रहा था, ऐसे ही आपके सामने मैं ये सेशन लेके नहीं आया क्योंकि मैंने पुराने सवाल पेपर निकाले, अभी के निकाले, तो मुझे लगा यार 70% या 80% अगर जीके का पोर्शन जो है ना वो जहां से आ रहा है, वो भी बच्चा अगर उसको भी कर पा रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि यार फिर आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। अब आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक की किताब अगर पढ़ने बैठेंगे तो क्या उनको ही पढ़ते रहें क्या? एक सब्जेक्ट थोड़ी है जो हम आराम से पढ़ पाए। तो मैंने लगा कि 80% के आसपास, इसमें मैं डायरेक्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ, 80% जीके जो है ना वो आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से आ रही है। और यही मूल किताबें होते हैं। बेटा इस बात को ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे से सुनिएगा, यही मूल किताबें होती हैं जो आरबीएससी की किताबें होती हैं। और एनसीईआरटी की अगर चलती है, जैसे हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वो मूल किताब कहलाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब कोई भी आदमी कह रहा है कि नहीं आपको तो एक एक टॉपिक की पढ़नी पड़ेगी, भाई स्टूडेंट है, जिस दिन हम स्टूडेंट बने ना तो हमें भी पता पड़ता है कि यार हम उस चीज को जल्दी पढ़ना चाहते हैं जो सबसे कम होती है ना। इसीलिए बच्चों के दुख दर्द को समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग जितने भी पेपर देखे अभी हाल ही में, यानी कि जो नया परीक्षा पैटर्न जो चेंज हुआ है उसको भी देख के, और मुझे लगा कि 80% मैटर जो है जो आपको देखने को मिलता है, 80% मैटर वो कहां से आएगा। तो बेटा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके आरबीएससी किताबें। और ये देखो मैं कह रहा हूं 8वीं की किताब पढ़नी पड़ेगी, ये कल्चर की बातें हैं। 9वीं की किताब पढ़नी पड़ेगी, हुकमचंद जैन और नारायण माली साहब की किताब पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको ये 6वीं क्लास की किताब जो दे रखी है वो, और ये 7वीं की। इन सब किताबों को क्या आप अभी लाके पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इस सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं क्या करने वाला हूं, लोगों ने तो केवल ये कहा है कि मूल किताबों से पूछा जाएगा, पर अभी किसी ने पढ़ाना उड़ाना तो शुरू किया ही नहीं है। मैं कुछ अलग करने के प्रयास में हूं, और आप सब लोगों की वजह से, है ना। अपने को और कोई लेना देना है ही नहीं। यूट्यूब पे बच्चा अगर पढ़ ले और फ्री में पढ़ ले तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, और ये चीजें भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो